कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ बच्चे आराम से बैठकर लंच खा रहे होते हैं। चारों तरफ हंसी मजाक और खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी अचानक एक लड़की की आंखों में नीली रोशनी चमक उठती है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, मानो उसे किसी अजीब शक्ति ने जकड़ लिया हो। कुछ ही सेकंड में वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जब टीचर्स उसके पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जल्द ही डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि यह एक खतरनाक वायरस है जो केवल बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करता है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और बच्चों के लिए जानलेवा साबित होती है। हैरानी की बात यह है कि इस वायरस का असर बड़े लोगों पर नहीं होता। काफी कोशिशों के बावजूद इसका कोई इलाज ढूंढ पाना नामुमकिन साबित होता है। देखते ही देखते दुनिया भर के लगभग 90% बच्चे इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर भी उन्हें बचाने में नाकाम रहते हैं। जो बच्चे इस वायरस से बच जाते हैं वे अब सामान्य नहीं रहते। इस वायरस के कारण उनके अंदर अजीब और खतरनाक शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वे भाषण देते हुए बताते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस की चपेट में आ चुका है। उन्हें उम्मीद होती है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर जल्द ही इसका समाधान निकाल लेंगे। राष्ट्रपति यह भी घोषणा करते हैं कि अगर किसी को कोई संक्रमित बच्चा दिखाई दे तो उसे सीडीसी विभाग में भेज दिया जाए। वहाँ डॉक्टर और वैज्ञानिक उन बच्चों पर रिसर्च करेंगे और इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य से सीडीसी नाम का एक विशेष विभाग बनाया जाता है। इसके बाद कहानी में रूबी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वह भी इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होती है, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं होता। आज उसका जन्मदिन होता है, इसलिए उसके माता पिता खुशी खुशी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं। हालांकि वे अंदर ही अंदर उसकी सेहत को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। उसी रात रूबी को नींद नहीं आती तो वह उठकर अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। तभी अचानक उसकी आंखों में ऑरेंज रंग की रोशनी चमक उठती है। यह देखकर रूबी डर जाती है और तुरंत अपने कमरे में वापस भाग जाती है। अगली सुबह जब रूबी उठती है तो उसे सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आती है वह उसे अजीब नजरों से देखती है और पूछती है, तुम कौन हो और हमारे घर में कैसे आई? उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पाती। रूबी हैरान होकर कहती है कि वह उनकी बेटी है। रूबी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है और वह गिफ्ट भी दिखाती है जो उन्होंने पिछली रात दिया था। फिर भी उसकी माँ को कुछ याद नहीं आता। उन्हें लगता है कि यह कोई बीमार बच्ची है जो शायद पुलिस से छुप रही है। वह रूबी को स्टोर रूम में बंद कर देती है और तुरंत सीडीसी टीम को बुला लेती है। इस तरह वह अपनी ही बेटी को उनके हवाले कर देती है। रूबी रोती बिलखती रहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। सीडीसी की टीम उसे पकड़कर एक बस में ले जाती है। बस के अंदर उसके जैसे और भी कई बच्चे होते हैं जो उसी वायरस से संक्रमित होते हैं। वहाँ एक गार्ड बंदूक लेकर खड़ा होता है जैसे ये बच्चे कोई अपराधी हों। बस आखिरकार सीडीसी हेडक्वार्टर पहुँच जाती है जहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। लाइन में खड़े एक लड़के ने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो वहाँ मौजूद गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। ये सब देखकर रूबी डर जाती है। इसके बाद सभी बच्चों को मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। जब रूबी की बारी आती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि यह वायरस बच्चों के शरीर में बदलाव कर रहा है। इससे उनके डीएनए में परिवर्तन हो रहा है और उनके अंदर अजीब शक्तियाँ विकसित हो रही हैं। लेकिन ये शक्तियाँ हर बच्चे में अलग अलग होती हैं। इसी वजह से इन शक्तियों को अलग अलग रंगों के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले ग्रीन कैटेगरी आती है जिसमें सबसे बुद्धिमान बच्चे होते हैं। उसके बाद ब्लू कैटेगरी होती है जिनके पास चीजों को दूर से उठाने की शक्ति होती है। फिर गोल्डन कैटेगरी होती है जो बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसके अलावा दो और खतरनाक कैटेगरी भी होती हैं। रेड और ऑरेंज सबसे खतरनाक माने जाते हैं और ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। रेड कैटेगरी वाले बच्चे आग पैदा कर सकते हैं, जबकि ऑरेंज कैटेगरी वाले दूसरों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। इनकी शक्तियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि सरकार ने इन्हें देखते ही खत्म करने का आदेश दे रखा है। इसके बाद डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करता है। टेस्ट के दौरान पता चलता है कि रूबी ऑरेंज कैटेगरी में आती है। ये जानकर डॉक्टर उसे खत्म करने के लिए इंजेक्शन उठाता है, लेकिन रूबी को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है। वह उसकी आंखों में देखते हुए मजबूती से कहती है कि वह ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन है। रूबी अपनी मानसिक शक्ति से डॉक्टर के दिमाग पर नियंत्रण कर लेती है। डॉक्टर बिना विरोध किए उसकी फाइल खोलता है और उसका स्टेटस ऑरेंज से बदलकर ग्रीन कर देता है। इसका मतलब साफ था कि रूबी के पास दूसरों के दिमाग को नियंत्रित करने की खतरनाक शक्ति थी। इसके बाद रूबी को ग्रीन कैटेगरी के कपड़े दे दिए जाते हैं। वह ध्यान देती है कि कैंप में ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कपड़ों वाले बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन रेड या ऑरेंज कैटेगरी का कोई भी बच्चा नहीं दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सभी को पहले ही खत्म कर दिया गया था। इस तरह डर और तनाव के बीच लगभग 6 साल बीत जाते हैं। अब रूबी बड़ी हो चुकी होती है। जहाँ ग्रीन कैटेगरी के बच्चे तेज दिमाग से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेते हैं, वहीं रूबी को चीजें समझने में दिक्कत होती है। एक दिन कैप्टन मैथमेनस की नजर उस पर पड़ती है। वह रूबी से कहता है कि उसकी हरकतों से वह ग्रीन कैटेगरी की नहीं लगती। ये सुनकर रूबी अंदर से घबरा जाती है। कुछ समय बाद जब वह अपने ग्रुप के साथ लौट रही होती है तभी अचानक स्पीकर से एक तेज हाई फ्रीक्वेंसी आवाज गूंजने लगती है। यह आवाज इतनी तीखी होती है कि केवल शक्तियों वाले बच्चे ही इसे सुन सकते हैं। रूबी इस
इस दर्द को सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। इसी दौरान एक गार्ड अंदर आता है और कहता है कि मिलने का समय खत्म हो गया है। डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखती है और वहाँ से चली जाती है। रूबी उस कागज को पढ़ती है जिस पर लिखा होता है कि उन्हें पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाना। रूबी वैसा ही करती है और चुपचाप डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर किसी तरह उसे वहां से निकालकर कार तक ले आती है। तभी एक गार्ड उन्हें रोक लेता है, लेकिन रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसके दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। गार्ड बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देता है और उन्हें जाने देता है। इस तरह रूबी डॉक्टर के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। कई सालों बाद वह पहली बार बाहरी दुनिया को देखती है। रूबी अपने माता पिता से फिर मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देती है कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक GPS डिवाइस देती है और कहती है कि जब भी वह मुसीबत में हो इसे दबा देना, इससे वे उसकी लोकेशन पता कर सकेंगे। डॉक्टर बताती है कि वह उसे एक ऐसे कैंप में ले जा रही है जहां उसके जैसे कई बच्चों को सुरक्षित रखा गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर अपने एक साथी से मिलती है। जैसे ही रूबी उस आदमी से हाथ मिलाती है, उसे एक डरावना विजन दिखाई देता है। उस विजन में कई बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आते हैं। यह देखकर रूबी बुरी तरह घबरा जाती है और उसे लगता है कि ये लोग भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद वह कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक गोल्डन कैटेगरी की लड़की से होती है, लेकिन वह लड़की रूबी को देखते ही डर जाती है और अपनी शक्ति से उसे बिजली के झटके देने लगती है। फिर वह वहाँ से भाग जाती है। रूबी उसका पीछा करती है, लेकिन वह लड़की जल्दी से कार में बैठकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी मदद के लिए पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर वह लड़की, जिसका नाम जू होता है, दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर छुपा लेती है। वैन के अंदर दो और लड़के होते हैं, लियम और उसका दोस्त चार्ल्स। रूबी अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोलती है कि वह ग्रीन कैटेगरी की है और कुछ खतरनाक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। रूबी की मासूमियत देखकर वे लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रूबी लियम और उसके दोस्तों के साथ वैन में सफर कर रही होती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर भी उन्हें ढूंढ रही होती है। जब उन्हें लगता है कि वे पकड़े जाएंगे, तब लियम अपनी ब्लू पावर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी ताकत से दोनों पीछा कर रही गाड़ियों को हवा में उठाकर सड़क से दूर फेंक देता है। इस तरह वे लोग वहाँ से सुरक्षित बच निकलते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। वहाँ चार्ल्स को रूबी पर शक होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रूबी ग्रीन कैटेगरी की है, जो सबसे सुरक्षित मानी जाती है, तो वह इस तरह छुपकर क्यों भाग रही है। लियम उससे पूछता है कि वह इस तरह क्यों भाग रही है। इस पर रूबी कहती है कि अगर वे उसकी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वह खुद चली जाएगी। तभी लियम उसे रोकता है और बताता है कि वे लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ एक ऑरेंज लड़का रहता है। वही लड़का कैंप से बच्चों को बचाने में मदद करता है। लियम उसे भरोसा दिलाता है कि वहाँ कोई खतरा नहीं है और अगर वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। रूबी उनकी बात मान लेती है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में रूबी लियम से पूछती है कि वह बेस से क्यों भागा था। लियम बताता है कि सरकार उन बच्चों पर गलत प्रयोग कर रही थी। वे बच्चों को एक सेना बनाना चाहते थे ताकि दुश्मनों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से वह वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने रूबी को ग्रीन घोषित किया था। तभी एक मास्क पहनी हुई लड़की वहाँ आती है और उस डॉक्टर को मार देती है। उसी रात वैन में सोते हुए अनजाने में रूबी का हाथ लियम के हाथ से छू जाता है। हाथ छूते ही रूबी को लियम की पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं। वह देखती है कि कैसे लियम ने बेस से भागते समय कई बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह सभी को बचा नहीं पाया था। अगली सुबह छोटी जो रूबी को एक सुंदर लाल ड्रेस देती है। उस ड्रेस को पहनकर रूबी बहुत खूबसूरत लगती है। इसके बाद वे सभी फिर से अपनी मंजिल की ओर वैन में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे राष्ट्रपति के बेटे का एक रेडियो संदेश सुनते हैं। उस संदेश में वह कहता है कि अगर वह ठीक हो सकता है तो बाकी बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। वह सभी को उम्मीद और हिम्मत देता है। कुछ देर बाद वे लोग एक मॉल में सामान लेने के लिए जाते हैं जो पूरी तरह खाली होता है। अचानक वहाँ कुछ लड़के उन पर हमला कर देते हैं। तभी जू वहाँ आती है और अपनी बिजली वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें रोक देती है। असल में वे सभी लड़के भी उनकी तरह ही शक्तियों वाले होते हैं। वे बताते हैं कि जो बच्चे बेस से भागते हैं उन पर ट्रैकर लगा होता है। अगर वे उनके साथ रहेंगे तो वे भी खतरे में पड़ सकते हैं। रात में सभी लोग आपस में काफी देर तक बात करते हैं। इसी दौरान लियम उनसे उस ऑरेंज लड़के के बारे में पूछता है। लियम कहता है कि उसने सुना है कि वह ऑरेंज लड़का बच्चों को बचाता है और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखता है। वह उनसे उस जगह का पता पूछता है, लेकिन वे बताते हैं कि उस जगह की जानकारी बहुत गुप्त है और किसी को नहीं बताई जा सकती। लियम काफी कोशिश करता है, लेकिन वे मानते नहीं हैं। तब रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनमें से एक लड़के के दिमाग को नियंत्रित कर लेती है। वह लड़का उन्हें उस जगह का एक कोड बता देता है। लियम का दोस्त, जो ग्रीन कैटेगरी का और बहुत समझदार है, उस कोड को समझने लगता है। रूबी भी उसकी मदद करती है। आखिरकार वे उस कोड को समझ लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद रूबी अपने माता पिता के घर के पास पहुंचती है। वह उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन होती है। वह फैसला करती है कि वह उनसे जरूर मिलेगी। लियम और उसके दोस्त उसे उसके घर के पास छोड़ देते हैं। रूबी घर तक तो पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसे डर होता है कि उसके माता पिता उसे पहचान नहीं पाएंगे।
ये सोचकर वह बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वह वापस लौटते समय अपने पापा का दिया हुआ गिफ्ट भी वहीं गिरा देती है। इसके बाद वह एक सुनसान जगह पर चली जाती है। तभी लियम वहाँ आता है और उसे वह गिफ्ट लौटाता है। वह पूछता है कि ये क्या है। रूबी भावुक होकर बताती है कि यह उसके पापा की आखिरी निशानी है। वह कहती है कि इसे देखकर उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। अब साफ हो चुका था कि रूबी और लियम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रूबी लियम के साथ वैन में बैठने ही वाली होती है, तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। वही लड़की होती है जो पहले से उनका पीछा कर रही थी। वह उन्हें पकड़ने के इरादे से आती है, लेकिन रूबी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसका दिमाग नियंत्रित कर लेती है। वह उसे आदेश देती है कि बिना रुके सीधे जंगल की ओर चलती जाओ, चाहे भूख लगे या प्यास। ये देखकर रूबी के दोस्त हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि रूबी के पास ऑरेंज कैटेगरी की शक्ति है। इसके बाद रूबी वैन में सो रही होती है, जबकि लियम और चार्ल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वे तय कर रहे होते हैं कि किसी को अपने साथ रखना सही होगा या नहीं। आवाज सुनकर रूबी जाग जाती है और कहती है कि अगर वे चाहें तो वह चली जाएगी। तभी चार्ल्स स्पष्ट करता है कि वह वैन की बात कर रहा था, न कि रूबी की। रूबी उनसे माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि उसने उनसे झूठ बोला था। वह पूछती है कि क्या वे उससे डर रहे हैं क्योंकि वह ऑरेंज है। इस पर लियम उसे समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वह कहता है कि उसे अपनी शक्तियों से घबराने की जरूरत नहीं है। रूबी भावुक होकर बताती है कि उसे अपनी ताकतों से डर इसलिए लगता है क्योंकि वह अनजाने में किसी की यादें मिटा सकती है या उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां एक खास लड़का रहता है। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा क्लेंसी है। क्लेंसी उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। वह रूबी से कहता है कि वह खुद को अकेला महसूस न करे क्योंकि वह भी ऑरेंज कैटेगरी से है और उसकी भावनाओं को समझता है। क्लेंसी रूबी से वादा करता है कि वह उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाएगा ताकि वह किसी को अनजाने में नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद रूबी वहीं रहने लगती है और क्लेंसी से ट्रेनिंग लेने लगती है। एक दिन जब रूबी उदास बैठी होती है तब क्लेंसी उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। वह अपनी शक्ति से रूबी की उन यादों को देख लेता है जिन्हें वह सबसे छुपाना चाहती थी। उसे पता चलता है कि बचपन में रूबी ने अनजाने में अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया था। इसी वजह से उसकी माँ की यादों से रूबी पूरी तरह मिट गई थी। यह बात रूबी के लिए बहुत बड़ा सदमा थी क्योंकि यही कारण था कि उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई थी। क्लेंसी रूबी की इस असाधारण शक्ति को देखकर अंदर ही अंदर चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि रूबी की ताकत उसकी अपनी शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। वह कहता है कि उसे खुद नहीं पता था कि इस तरह की क्षमता भी हो सकती है। वह मानता है कि उसके पास इतनी पूरी ऑरेंज शक्ति नहीं है जितनी रूबी के पास है। क्लेंसी रूबी से पूछता है कि क्या वह उसे यह सब सिखा सकती है। रूबी जवाब देती है कि उसे खुद नहीं पता कि उसने यह सब कैसे किया। वह यह भी बताती है कि इसी वजह से उसने अपने माता पिता को खो दिया। इसके बाद रूबी लियम से मिलने जाती है, लेकिन लियम उससे नाराज होता है। वह कहता है कि उसे पता है कि रूबी और क्लेंसी के बीच क्या चल रहा है। रूबी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहती है कि वह किसी के करीब नहीं आ सकती क्योंकि उसे डर है कि वह फिर से वही गलती दोहरा सकती है। यह कहकर रूबी वहाँ से चली जाती है। रूबी चार्ल्स के पास जाती है जो झील के किनारे बैठा होता है। वह रूबी से कहता है कि उसे यहाँ भी बेस जैसा ही महसूस हो रहा है और यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। रूबी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस कैंप में कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ क्लेंसी अपने लैपटॉप पर किसी से बात कर रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि कितने ब्लू और कितने ऑरेंज बचे हैं। उसी दौरान रूबी वहाँ पहुँच जाती है। रूबी को देखते ही क्लेंसी तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। रूबी उससे लैपटॉप मांगती है ताकि उसका दोस्त अपने परिवार से संपर्क कर सके। तभी क्लेंसी उसके सामने एक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर रूबी उसे सिखा दे कि लोगों के दिमाग को नियंत्रित करते हुए उनकी यादें कैसे मिटाई जाती हैं, तो वह उसे लैपटॉप दे देगा। रूबी इस शर्त को मान लेती है और उसे सिखाने लगती है, लेकिन अचानक रूबी को एहसास होता है कि क्लेंसी उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। वह उसे जोर से धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर रूबी रोने लगती है। तभी लियम उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। रूबी उसे पूरी बात बता देती है। ये सुनकर लियम बहुत गुस्से में आ जाता है। रूबी उसे शांत करते हुए कहती है कि यह लड़ाई का समय नहीं है। वह बताती है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद रूबी चुपके से क्लेंसी का लैपटॉप चेक करती है। सच जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्लेंसी कोई मसीहा नहीं था बल्कि अपने पिता राष्ट्रपति का वफादार था। उसका असली प्लान बहुत खतरनाक था। वह बच्चों की एक सेना बनाकर उन्हें सरकार के हवाले करना चाहता था ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। क्लेंसी ने ही उन लोगों को पैसे दिए थे जो बच्चों को पकड़कर इस कैंप में लाते थे। अब रूबी को समझ आ जाता है कि यह जगह बच्चों को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें गुलाम बनाने के लिए है। रात होते ही वे सभी कैंप से भागने की योजना बनाते हैं। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, क्लेंसी को इसका पता चल जाता है। उसी समय वहाँ सरकारी फौज और एक कमांडर अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। क्लेंसी अपनी शक्ति से लियम के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है और उसे अपने दोस्तों पर हमला करने के लिए मजबूर करता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रूबी का गुस्सा बढ़ जाता है। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले वह कमांडर के दिमाग पर काबू पाकर उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद जूबी अपनी बिजली वाली शक्ति से हमला करती है। रूबी अपने दोस्तों से कहती है
कि वे तुरंत वहाँ से भाग जाएं। वह खुद क्लेंसी का सामना करने के लिए वहीं रुक जाती है। रूबी अपनी शक्ति से पूरी फौज को नियंत्रित कर लेती है और उनकी बंदूकें क्लेंसी की तरफ तान देती हैं। लेकिन क्लेंसी भी जवाबी हमला करता है और सैनिकों को एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। रूबी पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्लेंसी उस पर भी काबू पाने लगता है। वह कहता है कि वह रूबी के दिमाग से सभी दर्दनाक यादें मिटा देगा और उसके साथ मिलकर दुनिया पर राज करेगा। तभी अचानक रूबी खुद को संभाल लेती है। वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करती है। वह हेलीकॉप्टर क्लेंसी की ओर गिरा देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बीच लियम का दोस्त रूबी को बचा लेता है। इस भयानक लड़ाई में चार्ल्स बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। चार्ल्स की हालत बहुत गंभीर थी और उसकी जान खतरे में थी। उसे बचाने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में रूबी उसी डॉक्टर को जीपीएस लॉकेट के जरिए सिग्नल भेजती है। कुछ ही समय में डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँच जाती है और चार्ल्स को इलाज के लिए ले जाती है। जब रूबी होश में आती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका दोस्त अस्पताल में भर्ती है। लियम वहाँ से जाना चाहता है और कहता है कि वह इस जगह पर नहीं रुक सकता। इस पर डॉक्टर उसे समझाती है कि वे उनके दुश्मन नहीं हैं। वह बताती है कि उनका मकसद राष्ट्रपति को पकड़ना है और दुनिया के सामने सच्चाई लाना है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर कहती है कि इस मिशन में उन्हें रूबी और उसके दोस्तों की जरूरत है। वह यह भी कहती है कि रूबी इस मिशन की लीडर बन सकती है और लियम उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन रूबी जानती थी कि अगर लियम उसके साथ रहा तो सरकार उसे कभी चैन से जीने नहीं देगी। इसी वजह से वह एक बहुत कठिन और दर्दनाक फैसला लेती है। अग से अपनी सारी यादें मिटा देती है। अब लियम को याद ही नहीं रहता कि रूबी कौन है। वह उसे एक अजनबी की तरह देखता है और वहाँ से चला जाता है। अपने प्यार को इस तरह खोते हुए देखकर रूबी टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन वह जानती थी कि लियम की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था। दूसरी तरफ पता चलता है कि क्लेंसी उस बड़े धमाके में भी बच गया था। वह अभी भी जिंदा है और अपनी सेना के सामने खड़ा है, जिसे उसने अपने नियंत्रण में कर रखा है। इधर रूबी भी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह एक नई टीम तैयार कर रही है ताकि आने वाली बड़ी लड़ाई का सामना कर सके। इसी के साथ कहानी का पहला भाग खत्म होता है। अगर आपको